हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीरा कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं, जिस वीडियो में हम अभी तक मैट्रिसेस के बारे में रैंक तक पहुंच चुके हैं। रैंक के पहले हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था एंड उसके बाद हमने रैंक की दो वीडियोस देखी है। अब हम कुछ ऐसी साइमल्टेनियस इक्वेशंस जिनका हम एडजॉइंट की तरफ से हेल्प एडजॉइंट की हेल्प से या एडजॉइंट मेथड की हेल्प से सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते हैं, उन सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए या फिर जनरली कोई भी दूसरे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रैंक मेथड का यूज करते हैं। तो रैंक मेथड की हेल्प से हम कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, वो होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस, उन सारी चीजों को आज हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने पर है, जो कि हम रैंक मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप नई नई वीडियोस को के लिए डेली अपडेटेड रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन की अगर बात करें तो जब हमने सिस्टम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन देखा था, बट किसके, एडजॉइंट मेथड से, तब भी हमने इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। हम सिंपल से यहाँ बात करते हैं कि यदि हमारे पास कोई नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन दिया है तो उसका जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो क्या होगा, इस फॉर्म का होगा। कैसे आया है आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। जिसको हम यहाँ पास ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाती है, ये वेरिएबल मैट्रिक्स कहलाती है एंड दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। सेम चीज यदि हमारे पास यहाँ होमोजीनियस होता तो होमोजीनियस में ये वाला कॉलम क्या हो जाता है, पूरा पूरा जीरो हो जाता है, तो ये कॉलम हो जाता है जीरो 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 एंड जीरो, सो ऑन तक, ठीक है, जितने भी हमारे पास इक्वेशंस होते हैं। तो ये सारी चीजें ब्रीफ में हैं, तो आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट, यदि होमोजीनियस होता है, ये सॉरी यहाँ पास नॉन होमोजीनियस ही है, नॉन होमोजीनियस। सेम चीज है, यदि हमारे पास यहाँ 3x3 का मैट्रिक्स है, सॉरी 3x3 के इक्वेशंस है, मींस 3 ही वेरिएबल्स हैं एंड 3 ही हमारे पास इक्वेशंस हैं, तब हम क्या करते हैं, उसको इस प्रकार से लिख देते हैं। 4 होते तो एक रो और आ जाती, 5 होते तो एक रो और आ जाती अगर इक्वेशन होती, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ 3 वेरिएबल की जगह 4 वेरिएबल होता तो वो यहाँ पास ऐड ऑन हो जाता उनका कॉलम। क्लियर है बात। तो ये एक जनरल बात रही जो हम पहले जिनके बारे जिससे हम अवेयर हैं, बट एक बार फिर भी आपको रिमेंबर कराने के लिए मैंने बता दी। अब हम बात करते हैं रैंक मेथड की, कि रैंक मेथड हम यूज कैसे करते हैं, क्या होता है। तो रैंक मेथड में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हमको जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होता है वो जरूरी नहीं है कैसा हो, स्क्वायर हो, ठीक है। स्क्वायर हो मीन्स वहां जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब हम एडजॉइंट मेथड का एडजॉइंट मेथड की हेल्प से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे, तो मैंने वहां भी बताया था कि अगर आपको एडजॉइंट मेथड का यूज करना है तो वहां क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस होने चाहिए, ठीक है। मींस जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, हमने एक क्वेश्चन भी देखा था कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाता है, तब भी जो हमारी एडजॉइंट मेथड होती है वो फेल हो जाती है। क्लियर है बात। तो जब एडजॉइंट मेथड फेल हो जाती है किसी सिस्टम को सॉल्व करने के लिए या फिर जनरल भी, तो हम क्या करते हैं, रैंक मेथड का यूज करते हैं। क्लियर है बात। अब रैंक मेथड के लिए हम क्या करते हैं, एक सेकेंड। अब रैंक मेथड के लिए देखिए क्या करते हैं, जब हम इस सिस्टम को
ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख लेते हैं, तब हम क्या करते हैं, एक सब नया टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको हम संयुग्मी मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए दी हुई है उससे जोड़ते हुए हम एक कॉलम और ऐड करते हैं जिसका नाम हम बी देते हैं। जो बी कॉलम है, कांस्टेंट कॉलम, इसको भी ऐड कर देते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का दिखता है, हम पहले पूरी मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स लेते हैं और इसके बगल में हम सेपरेशन करते हुए, एक सेपरेशन का साइन लगाते हुए, उसके बगल में हम B1, B2 एंड B3 ये क्या कर देते हैं, एक कॉलम ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स कहलाती है, ये क्या कहलाती है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसका रैंक फाइंड करते हैं, फाइंड रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, है ना। और उसी की रैंक से हम बताते हैं कि हमारा जो सिस्टम होगा उसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, या उसके पास सॉल्यूशन ही नहीं होगा। ठीक है मेरी बात। चलिए अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो देखिए, कंसिस्टेंसी फाइंड करना है या इनकंसिस्टेंसी फाइंड करना है किसी नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की, तो उसका ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एल्गोरिथम दिया हुआ है। ये आपके पास कोई एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दी हुई है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है, A:B या A ऑगमेंटेड B। ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, वो नॉन होमोजीनियस है। तो नॉन होमोजीनियस है तो उसके पास दो चीजें हो सकती है, या तो वो कंसिस्टेंट हो सकता है या तो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। कंसिस्टेंट हो सकता है मींस उसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होना मींस क्या होता है कि एक्स वाई जेड की कोई ना कोई वैल्यू लाई करेगी, मतलब एग्जिस्ट करेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। और क्या होता है, नो सॉल्यूशन मींस इनकंसिस्टेंट। सॉरी। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक्स वाई जेड की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती जिसके लिए सिस्टम क्या हो, कंसिस्टेंट हो, मींस सिस्टम कोई सॉल्यूशन दे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी रैंक पर कैसे डिपेंड करती है। तो देखिए, अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूं, जस्ट चेंज द पेन, अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें, केवल इतनी मैट्रिक्स को, तो हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पास जो मैट्रिक्स दी हुई है वो ए मैट्रिक्स है ना। अब मैंने रैंक निकालते हुए आपको बताया है कि जब भी हम रैंक निकालते हैं तो हमको नंबर ऑफ पाइवोट्स काउंट करने पड़ते हैं कि इसके पास नंबर ऑफ पाइवोट्स कितने हैं। ठीक, वही इसकी क्या कहलाएगी, रैंक कहलाएगी। और दूसरा, हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालना मीन्स कि अब हम ये मानते हैं कि ये ए और ये बी मीन्स ए बी कोई एक ही मैट्रिक्स है, और कितने क्रॉस की, अभी के लिए 3x4 की मैट्रिक्स है। तब हम इसकी रैंक देखना चाहते हैं, और इसकी रैंक कितनी होगी, उसकी रैंक को हम नाम देंगे ए ऑगमेंटेड बी की रैंक। ठीक है। तो अब पूरा डिपेंडेंसी इस पे है कि ए ऑगमेंटेड बी की रैंक कितनी आई है एंड ए की रैंक कितनी है। इसमें तीन कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन, जनरली पहली दो कंडीशन बनती है कि रैंक ऑफ ए बी जो है वो रैंक ऑफ ए के बराबर बराबर हो, मीन्स ये कंडीशन। ठीक है, नंबर ऑफ सॉरी रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ये हो जाए। दूसरा क्या होता है कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, मतलब ये हो जाए। तो अगर रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आती है, मान के चलिए कि हमारे पास 3x3 का ए मैट्रिक्स है एंड बी भी मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 3x1 का। तो टोटल क्या बन गया, ए बी बन गया, ये 3 रो है दोनों में, एंड कॉलम क्या हो गया 3x4। तो अब क्या हो गया कि ये मैट्रिक्स बन गई ए बी एंड ये मैट्रिक्स बन गई ए। अब अगर यहाँ पास ए की रैंक आ जाए 2, मींस नंबर ऑफ पाइवोट इन ए इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ पाइवोट्स इन ए बी इज इक्वल टू 3, मतलब ए की रैंक 2 आ गई, बी की रैंक ए बी की रैंक 3 आ गई।
तो इन दोनों की रैंक क्या है, बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो सिस्टम हमारा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है बात। सिमिलरली अगर हम यहां बात करें कंसिस्टेंसी की, तो कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि अगर रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर होता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इसी एग्जांपल में देखिए, अगर मैं यहां पास रैंक ए की भी 3 ले आता या बी की ए बी की रैंक 2 ले आता, क्या कंडीशन बन सकती थी कि ए बी की रैंक क्या हो जाए, 2 हो जाए, एंड बी की ए की भी रैंक कितनी हो जाए, 2। तो देखिए दोनों की रैंक बराबर है, या 3 हो जाए तो इसकी भी 3 हो जाए, या 1 हो जाए तो इसकी भी 1 हो जाए। तो जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है कि रैंक ऑफ ए बी जो है वो रैंक ऑफ ए के बराबर होता है, तब हम क्या कहते हैं, उसको सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा। एंड यहां पास भी दो कंडीशन बनती है कि रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर तो है, जिसको हम नाम दे दिए आर, ये रैंक हो गई, लेकिन ये जो है वो यदि बराबर है नंबर ऑफ वेरिएबल से, ये देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल से, तब जो है हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर रैंक जो आर है वो लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होती है या लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होती है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पास देख रहे हैं कि ए बी की रैंक बराबर तो है, लेकिन हो सकता है 2 हो जाए तो वो यहां जाएगा, 3 हो जाए तो वो यहां जाएगा, एंड 1 हो जाए तो भी वो यहां जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। क्लियर है मेरी बात। अगर सिस्टम का हम रैंक निकालना चाहते हैं ए बी का एंड ए का, तो हमारे पास दो कंडीशन है, या तो दोनों की रैंक बराबर होगी या तो बराबर नहीं होगी। अगर बराबर नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। अगर बराबर है तो वहां भी दो कंडीशन होंगी, बराबर है तो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है या उससे छोटी है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एंड नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटी है तो क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है बात। तो ये आपका क्या हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मेन कंडीशन है। ठीक है, अब हम चलते हैं होमोजीनियस सिस्टम की तरफ। तो होमोजीनियस सिस्टम में देखिए यहां पास एक ही कंडीशन है, मींस कंसिस्टेंसी की बस कंडीशन है, इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन है ही नहीं है। क्यों नहीं है इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन, क्योंकि आपके पास जो ये ए है और ये जो बी होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बी, वो क्या होगा, 0 0 होगा। तो अगर एक कॉलम आपका पूरा 0 है तो उससे जो रैंक निकलेगी ए बी की वो किसके बराबर ही होगी, ए के बराबर ही होगी, क्योंकि बी कॉलम तो 0 है। और हमको रैंक क्या कहती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम इन रिड्यूस्ड फॉर्म। तो नॉन जीरो कॉलम किस में मिलेंगे, केवल ए में मिलेंगे, है ना, बी तो पूरा 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वहां पर दो कंडीशन होंगी, या तो इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल आए या तो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल आए। अगर इक्वल आता है तो यूनिक सॉल्यूशन, लेस देन आता है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 1, x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल टू 15, 3x प्लस 11y प्लस 13z इक्वल टू 25, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सॉरी, इस मैट्रिक्स को हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को अरेंज करेंगे, इस सिस्टम को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये मैट्रिक्स बनेगी 2 3 4 1 5 7 3 11 13, एंड आपका x बनेगा, एंड लास्ट बनेगा 1 15 25।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या कहलाता है, ए बी। मीन्स हमको ए मैट्रिक्स इसको एंड इसको बी को कांस्टेंट को दोनों को मर्ज कर देना। तो जब हम मर्ज करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 2 3 4 1 5 7 3 11 13 and separated by 1 15 25। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं, केवल इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करेंगे। फाइंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है। तो आप देखिए जब इसकी रैंक फाइंड करेंगे तो हम क्या करते हैं, रैंक फाइंड करने के लिए रो रिड्यूस फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एसलॉन फॉर्म या रो रिड्यूस फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म, एसलॉन फॉर्म। ठीक। एसलॉन फॉर्म क्या कहता है कि आपको पहली प्लेस पे 1 एंड उसके नीचे 0 बनाना है, दूसरी जगह जाना है, पाइवोट ढूंढना है, उसको 1 बनाना है एंड उसके नीचे 0 बनाना। एसलॉन का फॉर्म का फुल्ली वीडियो अपलोडेड है, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं एंड वहां जाके भी इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझाया गया है। ठीक है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस 1 को यहां ले जाएंगे। ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए R2 चेंज करना है हमको R1 में। तो आप देखिए क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट का साइन आएगा एंड फर्स्ट रो क्या हो जाएगी आपकी 1 5 7 15, दूसरी 2 3 4 1 एंड थर्ड रो हो जाएगी 3 1 1 1 3 2 5 एंड ये सेपरेशन साइन। अब देखिए अब हम इसको जीरो करना चाहते हैं, जिसको जीरो करना चाहते हैं, तो इन दोनों को जीरो करने के लिए क्या करेंगे, R2 में चेंजेस लाएंगे, R2 माइनस R1 एंड R3 में चेंजेस लाएंगे, R3 माइनस ये 2R1 होगा माइनस 3R1। देखिए हम फर्स्ट वाले में 2 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमको जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगी, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो जो है वो चेंज नहीं होगी, ये 7 है, ये 2 से 2 गया कैंसिल 0, 3 से ये 3 है, ये 5 2 से 10 हो जाएगा तो 10 3 में गया तो माइनस 7, 4 एंड ये 7 2 से 14 हो जाएगा तो ये माइनस 10, ये 1 है, ये 15 2 से 30 हो जाएगा तो ये माइनस 29 आएगा एंड ये आपका सेपरेशन लाइन। ये 3 है, ये 3 हो जाएगा तो 0, 11 में से माइनस 15 जाएगा तो माइनस का 4, 13 में माइनस 21 जाएगा तो माइनस 8, 25 में माइनस 45 जाएगा तो माइनस का 20। ठीक है। अब हम क्या करें, आप देख रहे होंगे थर्ड रो से हमको क्या दिख रहा है, 1/4 का माइनस कर सकते हो, तो माइनस 1/4 कर दो एंड यहाँ आप माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक। तो आपको देखिए नई मैट्रिक्स क्या मिलेगी, नई मैट्रिक्स मिलेगी 1 5 7 15, यहाँ माइनस साइन का मल्टीप्लाई 0, साइन अपोजिट हो जाएंगे 10 29 एंड थर्ड रो में माइनस 4 का डिवाइड हो जाएगा, मीन्स माइनस साइन अपोजिट हो जाएंगे एंड 4 का डिवाइड हो जाएगा, तो ये 0 ये 1 ये 2 एंड 20 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 5। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों रो को आपस में सफल कर दें, मीन्स R2 चेंज कर दें R3 से। तो देखिए नई मैट्रिक्स क्या मिलेगी, R2 चेंज करेंगे R3 से, 1 5 7 15, थर्ड रो सेकंड में आएगी तो हो जाएगा 0 1 2 5 एंड सेकंड रो थर्ड में जाएगी तो 0 7 10 29 एंड ये आपने सेपरेशन लाइन लगाया। अब हम इसकी हेल्प से इसको 0 करना चाहते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम करेंगे कि यहां जो मैट्रिक्स आई है उसमें हम चेंज कर दें, R3 को चेंज कर दें R3 माइनस 7R2, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं, 1 7 5 7 15, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं, 0 1
2 5, थर्ड रो में थोड़ा चेंज 0, 7 माइनस 7 0, ये 10 है, ये 14 हो जाएगा तो 10 माइनस 14 माइनस का 4, एंड ये 29 है, ये माइनस होगा, ये क्या है 5, 5 का 75 35 हो जाएगा, तो 35 में से 29 गया तो माइनस का 6। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इसको 1 बनाएंगे, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, -1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब -1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा, 1 5 15 0 1 2 5 0 0, -4 गेट कैंसिल, 1 आ जाएगा, -6 -4 से डिवाइड होगा तो क्या होगा 3/2। अब देखिए, अब हमको यहाँ पास क्या करना है, रैंक फाइंड करना है, तो यहाँ पास हम पहले निकालेंगे रैंक ऑफ ए। तो रैंक ऑफ ए आप देख सकते हैं, रैंक ऑफ ए क्या आएगी, अगर मैं इस मैट्रिक्स बस को देखूं तो मुझे क्या दिख रही है, ये मैट्रिक्स है ए, ये जो मैंने ब्लू से बनाई है, ये मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स ए में 1 पाइवोट, 2 पाइवोट्स एंड 3 पाइवोट्स है, तो 3 पाइवोट्स है तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 3 हो गई। एंड अगर अब मैं होल मैट्रिक्स देखूं यहां से लेके यहां तक की, तो मुझे देखिए क्या मिलेगा, ये ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स, मींस ये हो गई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। अब यदि मैं इस सेपरेशन लाइन को ना मानूं तो यहाँ पास भी मुझे कितने पाइवोट मिलेंगे, 1 2 एंड 3, तो ये आपके हो गए रैंक 3। तो यहाँ पास आप देख रहे होंगे रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी एंड विच इज इक्वल टू 3, एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ, देखिए अगर इक्वल है, इसको हम मिटा देते हैं अभी, अगर इक्वल है तो आपको क्या होगा, सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा, मींस क्या है, सिस्टम कंसिस्टेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट है तो क्या होगा, इसके पास सॉल्यूशन होगा, ठीक, हैज सॉल्यूशन। और आप देख रहे होंगे कि ये जो सिस्टम है इसकी जो रैंक आई है वो कितनी है, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल के अगर बराबर आती है तो हमने लास्ट में देखा हुआ है कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आती है तो हमको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो मीन क्या होगा, ये क्या होगा, हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन हुआ मींस क्या है, इसके पास एक्स और वाई एंड जेड की यूनिक वैल्यू है। जब ऐसा हो जाता है तब हम क्या करते हैं, इस लास्ट जो रिड्यूस्ड फॉर्म आया है इसका हम रिवर्स ऑर्डर में क्या करते हैं, इसका फिर से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो अब देखिए इसको बनाएंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 15, एंड ये आएगा y प्लस 2z इज इक्वल टू 5, एंड लास्ट लाइन आएगी z इज इक्वल टू 3/2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखिए z की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, 3/2, इस z की वैल्यू को आप यहाँ पुट करिए तो आपको क्या मिलेगा, y प्लस 2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब इस z की एंड इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 5 इंटू 2 प्लस z, सॉरी 7 इंटू 3/2 विच इज इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 15 माइनस 5 2 z 10, अपोजिट साइन का हो जाएगा, एंड ये 7 3 z 21 डिवाइडेड बाय 2 मींस 21 डिवाइडेड बाय 2, ये 15 में से 11 10 गया तो क्या बचेगा, 5 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 2 मींस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पास आपके पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई है, z की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या है, -11/2, y की वैल्यू क्या है 2, एंड z की वैल्यू क्या है 3/2। चाहे तो आप इसको सिस्टम में किसी एक इक्वेशन में पुट करके देख भी सकते हैं।
तो एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या है आपकी, देखिए 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 1। तो रख के देखते हैं, 2 क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं सिस्टम सेटिस्फाई होता है कि नहीं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 11/2 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू है 2 प्लस 4 z की वैल्यू 3/2। तो ये देखिए क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये -11, ये 3 2 जा 6 एंड ये हो गया 2, तो 3 2 जा 6। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 6 प्लस 6 12 -11 प्लस 12 इज इक्वल टू 12। मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। तो अगर हमारे पास कोई सिस्टम दिया है 3x3 का है, 4x4 का, कितना भी है, अगर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, रैंक मेथड से इस प्रकार करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहां पास आपने देखा कि ये जो सॉल्यूशन आया है वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कोई ऐसा सिस्टम जिसमें हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, तो ये आपके पास कोई दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, सिस्टम का सबसे पहला काम क्या होता है, आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है। मैट्रिक्स फॉर्म बनाओगे तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, 2 4 6 एंड लास्ट बनेगा 1 1 1। इसका मल्टीप्लाई होता है एक्स वाई जेड से एंड इक्वल के सामने आता है कांस्टेंट मैट्रिक्स 4 2। ठीक है, अब हम बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी ये, पहली मैट्रिक्स रखो 1 2 3 2 4 6 1 1 1 एंड दिस इज आवर ए बी। एंड यहां पास मैट्रिक्स बनेगी 2 4 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी रैंक फाइंड करेंगे। रैंक फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड रैंक फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को 1 एंड उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाया हमने एंड सेकंड एलिमेंट को ये और ये 0 बनाना। तो क्या करें, R2 कर दें हम, R2 माइनस 2R1 एंड R3 क्या करेंगे, R3 माइनस R1। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स रो की जो फर्स्ट रो है वो क्या होगी, अनचेंज रहेगी, 1 2 3 2। इसको हम करेंगे तो 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 6 0। क्योंकि देखो ऐसा क्या हो रहा है कि फर्स्ट रो में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 माइनस 4 0, ये तो पूरा का पूरा रो ही 0 आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 -1, 1 माइनस 3 1 माइनस 3 -2 एंड 2 माइनस 2 0। तो ये आपका क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, थर्ड रो में -1 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको देखिए क्या मिलेगा, 1 2 3 2 0 0 0 0 0 1 2 0। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, ये जो रो रिड्यूस फॉर्म में क्या करते हैं, जो जीरो वैल्यू होती है, जीरो रो होती है, उसको सबसे नीचे ले आते हैं। तो क्या मिलेगा, R3 को चेंज कर देते हैं R2 से, तो ये हमको मिल जाएगा 1 2 3 2 0 1 2 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये आपके पास एक आ गया पाइवोट एंड ये आ गया दूसरा पाइवोट। ठीक,
तो यहां से आप बताइए इस वाले मैट्रिक्स की सेपरेशन के पहले मैट्रिक्स की मींस रैंक ऑफ ए कितना होगा। अगर हम केवल इतना भाग देखें, इतना बस यहां तक बस, तो आपको दिख रहा है कि पहली जो लास्ट जो लाइन है वो क्या है, जीरो है। मींस इसके पास एक पाइवोट है, दो पाइवोट, तो इसकी रैंक होगी 2। अब यदि मैं पूरा सिस्टम देखता हूं तो मुझे रैंक ऑफ ए बी क्या मिलेगी। पूरा सिस्टम हो गया ए बी, तो इसमें भी एक पाइवोट है, दो पाइवोट है, तीसरा कहीं पाइवोट है क्या, नहीं। तीसरा पाइवोट होता भी तो यहाँ होता, बट यहाँ पास भी जीरो है वैल्यू, तो क्या आ जाएगा आपका, वैल्यू 2 आ जाएगा। तो रैंक ए बी के बराबर है। रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ए बी is equal to 2 which is less than number of variables। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेस देन है, इसका मतलब क्या होता है, यहां पास आपको जो सिस्टम दिया हुआ है उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। मींस सिस्टम कंसिस्टेंट तो है, सिस्टम कंसिस्टेंट बट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन कितने हैं, मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, अब यहां पास भी हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, इसका रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। तो क्या मिलेगा, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 2, एंड तीसरा क्या हो जाएगा, y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात। अब देखो, जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमारे पास इक्वेशंस दो ही आती हैं, तो इनमें से जितनी रैंक आई है तो उतना अगर हम घटा दें किसमें, नंबर ऑफ वेरिएबल्स में, तो नंबर ऑफ वेरिएबल 3 थे एंड इसमें मनाइज कर दी हमने रैंक, तो ये जो वैल्यू आती है 1, तो ये क्या कहलाता है, इतने आपके पास इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हुए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब इन तीनों में से कोई एक वेरिएबल होगा जिसकी आप वैल्यू खुद से दे सकते हो। तो हम यहां पर z की वैल्यू दे देते हैं t। t मीन्स आप t की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे ये उसके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। तो z की वैल्यू जब हमने t दी तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, y इक्वल टू -2t। इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी x प्लस 2 इंटू -2t प्लस 3 इंटू टी इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा x माइनस 4t प्लस 3t इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो एक t बचेगा, वो दूसरी तरफ चला जाएगा, तो हो जाएगा 2t। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस टी माइनस 2t x y एंड z की वैल्यू t। अब यहां जो t है वो आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। t की हर एक वैल्यू के लिए ये सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समराइज करें तो हम क्या देखेंगे कि हमको सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ, कोई भी सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम 1, ठीक है, इस सिस्टम को हम कन्वर्ट करेंगे ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। ax इज इक्वल टू बी से ab को कंबाइन करके एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलेंगे। इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम रो रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रो एशेलॉन फॉर्म या रो रिड्यूस फॉर्म। उस रो रिड्यूस फॉर्म से हम क्या करेंगे, रो रिड्यूस फॉर्म को करने के बाद हम उससे रैंक फाइंड करेंगे, एक बार ए की रैंक एंड उसी में रैंक ऑफ ए बी। अगर रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर आती है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, सॉरी कंसिस्टेंट होगा, एंड अगर इक्वल टू नहीं आती तो इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मींस नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट है मींस दोनों की रैंक बराबर तो है, लेकिन इसमें भी दो कंडीशन है, यदि एक बार लेस देन आती है तो मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और अगर इक्वल टू आती है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन।
किससे लेस देन? नंबर ऑफ वेरिएबल से। मान के चलिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास 3 दिए हुए हैं और रैंक आ गई 2, तो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा? इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, अब हम इसी के नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? इसी के नेक्स्ट वीडियो में हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होता है उसको देखेंगे, एंड साथ में हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास यदि नॉन होमोजीनियस सिस्टम दिया हुआ है तो उसकी रैंक कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम इस पूरे सिस्टम में एक बार फिर से उनके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पूरा का पूरा ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रैंक मेथड है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सॉरी, एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।